हाँ नमस्कार। मैं इस गिद्दी गुरकुंडा दामोदर पुल के विषय में कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूँ। चूँकि गिद्दी दामोदर पुल बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष की नाते मुझे हर पल की जानकारी है कि कैसे क्या हो रहा है और कितनी भ्रामक प्रचार जयंत जी को बदनाम करने की नीयत से, हमें कहेंगे कि जयंत जी को बदनाम करने की नीयत से, और कुछ भ्रामक लोग, कुछ जो अटल विचार मंच के लोग हैं, बिना जानकारी के अभाव में कुछ भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे वो जो भ्रामक प्रचार हो रहा है कि अभी अभी 2 दिन पहले जो कल ही या संभवतः कल ही यह काम लगा था, वह काम मूलतः रूप से मैं आपको बता दूं कि वह काम जुलाई में ऑलरेडी वह काम अवार्ड हो चुका था और राधिका कंस्ट्रक्शन को वह काम आवंटित हुआ था, जो रांची का संवेदक है उसका। और वो राधिका कंस्ट्रक्शन जिसकी लागत मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी लागत अधीरा इंटरप्राइजेज रांची, जिसकी लागत मूल्य थी 5,40,000 के का वो वर्क अवार्ड ऑलरेडी हो चुका था जुलाई में। और जुलाई में कुछ काम किया, कुछ काम बरसात की वजह से लगातार पानी पड़ रहा था, जिसके वजह से वो काम नहीं कर पाया था, तो अब वो काम को फिर से शुरू किया है। तो यह भ्रामक प्रचार की जयंत जी ने प्रयास किया तब ये हो पाया है, यह बिल्कुल मिथ्या है, भ्रामक है, दुष्प्रचार है। यह तथ्य की जानकारी आप महाप्रबंधक अरगड़ा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और यही सत्य है। क्योंकि जो काम का अवार्ड जुलाई में हो गया, उसको अक्टूबर में, सितंबर में जयंत जी बोले और उनके प्रयास से हुआ, जबकि वो आधा काम हो चुका था और आधा अब काम इसको ठीक ठाक करके इस पर पिचिंग का काम होना है। इसके पहले हमारे सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी के अथक प्रयास से, हम लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलन की वजह से और मीडिया के द्वारा हाइपर किए गए वजह से यह काम प्रबंधन के कानों में जुड़ेगा। साथ ही साथ सरकार भी थोड़ी एक्टिव हुई और जिसके वजह से माननीय सांसद का अथक प्रयास रहा, हमारे दोनों क्षेत्रों के विधायक का प्रयास रहा, जिसके वजह से इस पुल के नए पुल का डीपीआर तैयार हो रहा है, जिसका आदेश हो चुका है। पुराने पुल की मरम्मती के लिए ऑलरेडी एस्टिमेट बन चुका है और वह 28 लाख का एस्टिमेट बना था, जिस 28 लाख के एस्टिमेट को बढ़ाने के लिए उस पर और कहा है सीसीएल ने कि और बढ़ाइए, हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है और फंड की कमी नहीं होने की वजह से हम इसको ऑलरेडी काम करेंगे। और यह नए पुल के निर्माण के दिशा में ऑलरेडी डीपीआर तैयार हो रहा है, सब कुछ तैयार हो रहा है। इसलिए यह कहा जाना, यदि इस पुल में यदि किसी ने सार्थक प्रयास किया है तो इस क्षेत्र की ने पहला इस क्षेत्र की जनता ने किया है। इस क्षेत्र की जनता ने वह दामोदर पुल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किया है। इस क्षेत्र के मीडिया ने किया है कि बार बार इस विषय को उठाया है, बार बार विषय को सरकार के कान तक जुड़ेंगे, प्रबंधन का कान में जुड़ेंगे, यह प्रयास किया गया। यह प्रयास किया गया अरगड़ा क्षेत्र के प्रबंधन की ओर से विशेष रूप से। आपको ये बता दें कि यह जिस समय जुलाई में वर्क ऑर्डर मिला है, उसके पहले जून में भारी बारिश हो रही थी और यह भारी बारिश की वजह से यह 21 जून को सीसीएल प्रबंधन ने दोनों तरफ से गाड़ियों का आवागमन का परिचालन रोक दिया था। और रोकने के बाद 23 जून को अरगड़ा महाप्रबंधक आते हैं और अपना मुआयना करके ये आदेश देते हैं कि सिर्फ एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी और एक तरफ से बारी से गाड़ियों को भेजा जाएगा, पुल पर वेट ज़्यादा ना बढ़े। और इस तरह का प्रचार किया जाना, यह किसको बदनाम कर रहे हैं? हमारे जयंत जी को बदनाम कर रहे हैं अटल विचार मंच के लोग, किनको बदनाम करना चाह रहे हैं? इसलिए सत्य, जयंत जी प्रयास करें, यह बहुत अच्छी बात है। पुल के दिशा में उनको ही प्रयास हो, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं, उनकी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी का निर्वहन उनको करना चाहिए। लेकिन दूसरा किया गया काम कैसे हुआ, नए काम आपको जानकारी नहीं। और यह बात अटल विचार मंच के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि जयंत जी ने करा दिया, जबकि पता नहीं शायद इस बात की जानकारी जयंत जी को है नहीं। यदि कोई प्रयास इसमें हुआ है, डीपीआर तैयार हो रहा है, नए पुल के निर्माण को लेकर के, पुराने पुल की मरम्मती को लेकर के एस्टिमेट बन चुका है, सैंक्शन हो रहा है, तो इसका टोटल क्रेडिट इस क्षेत्र की जनता, मीडिया, हमारे सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी को और हमारे दोनों विधायकों को जाता है। और इसके आगे जल्दी कार्रवाई हो, इसके लिए जयंत जी को प्रयास करना चाहिए। मैं इनके प्रयास में, हम इस क्षेत्र की जनता होने के नाते यह प्रयास जरूर करूंगा, यह उनको कहूंगा कि आप भी प्रयास करें और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और एक बार पुनः आग्रह करूंगा अटल विचार मंच के लोगों से, किस तरह से भ्रामक
दिग्भ्रमित, झूठा, असत्य, गलत प्रचार न करें। इससे इस आंदोलन को कहीं न कहीं कमजोरी मिलेगा, यह आंदोलन कमजोर पड़ेगा। इसलिए मैं करबद्ध आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।